लेट्स सी दिस क्वेश्चन स्टूडेंट व्हाट इट इज सेइंग। ये असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए हमें दोनों ही स्टेटमेंट्स को रीड करना होगा। Normal activities of the heart are regulated intrinsically, that is auto regulated by the specialized muscle nodal, hence the heart is myogenic. Yes, अगर हम बात करते हैं impulse generation की, तो जब भी हम impulse generation की बात करेंगे उस केस में हमारा हार्ट क्या होगा? मायोजेनिक। क्यों? क्योंकि इंपल्स जनरेशन जो है वो नोडल मस्कुलेचर के द्वारा होता है, दैट इज एसए नोड। आई थिंक इट विल बी क्लियर टू यू। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड है अ स्पेशल न्यूरल सेंटर इन द मेड्यूला ऑब्लंगेटा कैन मॉडरेट द कार्डियक फंक्शन थ्रू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकेंड वाला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? सेकेंड वाला स्टेटमेंट बात कर रहा है रेगुलेशन ऑफ इंपल्स की। रेगुलेशन ऑफ, यहां पर इंपल्स जनरेशन की बात हो रही है फर्स्ट में, सेकेंड में रेगुलेशन ऑफ इंपल्स की बात हो रही है। रेगुलेशन ऑफ इंपल्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मेड्यूला ऑब्लंगेटा रिस्पॉन्सिबल है थ्रू ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। तो बिल्कुल स्टेटमेंट्स दोनों ही करेक्ट है। एक जनरेशन की बात कर रहा है, दूसरा रेगुलेशन की बात कर रहा है, नो प्रॉब्लम। बट द सेकेंड, द रीजन इज नॉट एक्सप्लेनिंग assertion. तो आंसर क्या होगा? बी। इट इज लाइक, आई थिंक इट विल बी क्लियर टू यू। और हमेशा याद रखिए मेडुला ऑब्लंगेटा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू वर्क करता है, जिसमें पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक होते हैं। पैरासिम्पैथेटिक हार्ट रेट को कम करता है, कार्डिक आउटपुट को भी कम करता है, एंड सिंपैथेटिक हार्ट रेट को भी बढ़ाता है एंड कार्डिक आउटपुट को भी बढ़ाता है। तो जब भी हम जनरेशन की बात करेंगे ऊपर वाला स्टेटमेंट नोडल टिश्यू के थ्रू, और रेगुलेशन की बात करेंगे तो ये रेगुलेट होता है through neural system as well as hormonal system also. Both the statements are correct, but R is not the correct explanation of assertion. It is like this.